हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस दिन एलॉन मस्क दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ऐसी क्या क्वालिटी है इस इंसान में कि हमारे पास भी 24 आवर्स होते हैं हर दिन, इनके पास भी 24 आवर्स होते हैं हर दिन, लेकिन तब भी ये इतने ज्यादा प्रोडक्टिव है कि मल्टीपल कंपनीज हैंडल करते हैं, स्टिल इतना ज्यादा इनोवेशन कर पाते हैं एंड आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो इस पूरी कहानी को समझेंगे एंड ऐसी दो क्वालिटीज आपको बताऊंगा जिन्होंने एलॉन मस्क को दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बनाया। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। सो माय नेम इज सौरभ, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको स्किल बिल्ड करना चाहते हैं तो हमारा रिज्यूमे इंटरव्यू ट्रेनिंग का कोर्स आप सबके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। तो अगर आप एक कॉलेज में, कंपनी में जाना चाहते हैं जहां पे आपको रिज्यूमे देना पड़ता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो आप फ्री कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बिजनेस कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज प्लेटफॉर्म पे है। सारे के सारे कोर्स सर्टिफाइड कोर्सेज है जिसमें आपको हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाता है एंड देन आपके पास एक पूरा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी होता है ताकि जितना भी आपने सीखा है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिले। उसके बाद आप हो जाते हो इस स्किल में सर्टिफाई, जिसे आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। तो सारे के सारे कोर्सेज के डेमो लेक्चर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है एंड अगर आप कोड यूज करते हो अपग्रेड, तो आपको मिलते हैं अमेजिंग डिस्काउंट्स हर कोर्स पे। तो अगर आप जाना चाहते हो इन कोर्सेज में तो skillbus.in वेबसाइट पे जा सकते हो और एल्स हमारी iOS ऐप या एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं अगर आपसे बात करूं सबसे पहली क्वालिटी एलॉन मस्क की, वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट। भाई क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, सोशल मीडिया वर्ल्ड में रहते हैं, उसमें हमें हर दिन नए नए कंफ्यूजन होते हैं। एक दिन हम सोचते हैं एमबीए कर लें, नेक्स्ट डे हमारे दिमाग में ये थॉट आता है कि हम स्टार्टअप कर लें, उसके नेक्स्ट डे हमारे दिमाग में थॉट आता है या जॉब करेंगे, फिर आपको लगता है नहीं यार अपना कुछ करना है, कुछ बिजनेस ट्राई करते हैं, उसके बाद आप सोचते हो नहीं मैं एमएस करने चला जाता हूं, फिर आप सोचते हो कुछ और एक्स्ट्रा करते हैं, अनकन्वेंशनल चीजें करते हैं। तो हर दिन आपके थॉट्स चेंज होते रहते हैं जिसकी वजह से आपके माइंड में इतना ज्यादा क्लटर हो जाता है कि आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। लेकिन एलॉन मस्क की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जो है वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट। 2006 में इन्होंने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पे एक ट्वीट किया था, आप इस ट्वीट को पढ़ सकते हो। 2006 में इस इंसान ने ये लिखा था, द मास्टर प्लान इज, सबसे पहला था पॉइंट बिल्ड स्पोर्ट्स कार, सेकंड पॉइंट था यूज दैट मनी टू बिल्ड इवन अ अफोर्डेबल कार, then third point the use that money to build an even more affordable car and while doing above provide zero emission electric power generation option। उस टाइम 2006 में पूरी की पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल्स, इन पे गाड़ियां चलाती थी। तब इन्होंने ये एक ड्रीम देखा था, एक एम्बिशन देखा था कि मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाऊंगा एंड वो भी स्पोर्ट्स कार। ये बात बहुत ही अनरियलिस्टिक थी, लोगों ने इनके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया कि एक इलेक्ट्रिक कार भी स्पोर्ट्स कार बन सकती है, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रिक वर्ड आते ही माइंड में ये थॉट आता था कि बहुत ही स्लो कार होंगी, जो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकती, जो देखने में अच्छी नहीं होंगी। लेकिन इन्होंने अपना गोल सेट कर दिया था 2006 में एंड आज की डेट में अगर आप देखोगे 2021 में अप्रोक्सीमेट 15 इयर्स बाद टेस्ला दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कार कंपनी बन चुकी है। इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वन ऑफ द हाईएस्ट इस समय चल रहा है एंड दुनिया में इनकी इलेक्ट्रिक कार्स को एक बेंचमार्क देखा जाता है कि भाई ऐसी कार समय बनानी है। तो सबसे पहला, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। जो आपने डिसीजन ले लिया उस डिसीजन पे अब आपको स्टिक रहना है, अब आपको चेंज नहीं होना, अपने आप को डेविएट नहीं होना आसपास के लोगों की बात सुन के। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप 4 लोगों से मिलते हो, 4 नए डिसीजंस लेते हो, फिर 5 लोगों से मिलते हो, फिर अपने डिसीजंस को चेंज करते हो। बट अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है, सारे प्रॉस एंड कॉन्स एनालाइज करने के बाद, फिर आपको उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताई है पहली क्वालिटी एंड इसी क्वालिटी की वजह से अगर आप आज की डेट में देखोगे, इन्होंने इतनी सारी कंपनीज को लीड करा। अगर आप एलॉन मस्क को देखो तो हर एक फील्ड में, स्पेस एक्स करके इनका ब्रांड है जिसमें भाई ये बहुत ज्यादा स्पेस लॉन्चेस, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट, इंटरनेट की तरफ काम कर रहे हैं, जिसमें पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट करने वाले हैं। लो प्राइस ट्रांसपोर्ट इनटू स्पेस, इन्होंने एक ड्रीम देखा है कि मुझे कुछ साल दो, मैं आपको मार्स पे वेकेशन ट्रिप पे लेके चलूंगा। भाई जो बहुत ही लोगों को अनरियलिस्टिक लगता है आज की डेट में, इन्होंने अपने थॉट क्लैरिटी पहले से ले रखी है कि हम बाहर यूनिवर्स में जाएंगे टू ट्रैवल, टू हैव अ वेकेशन।
ठीक है, इसी तरह से अगर आप टेस्ला देखोगे, ऑटोमोबाइल, पर्सनल ट्रांसपोर्ट, सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, कार शेयरिंग की फील्ड में ये पूरे मार्केट को डिसरप्ट करना चाहते हैं। फिर इन्होंने बोरिंग कंपनी जिसमें ये टनलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट को चेंज करना चाहते हैं। ओपन एआई, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसमें इनका मिशन है कि दुनिया का बेस्ट हमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम बनाना है, ताकि फ्यूचर में जो भी एआई रिलेटेड प्रोग्रेस होंगी, चाहे वो ड्राइवरलेस कार हो या फिर आप देखोगे हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा, उन सब में ये अपनी टेक्नोलॉजी दे पाए। उसके बाद न्यूरालिंक, जिसमें ये भाई मेडिसिन, मिलिट्री, रोबोटिक्स, इन फील्ड से रिलेटेड मैनेज कर रहे हैं कंपनीज को। तो अगर आप इनका एक थॉट प्रोसेस देखोगे तो इनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर रहता है और हमेशा इनोवेटिव रहता है। जिन जिन फील्ड्स में ये इन्वेस्ट करते हैं या कंपनी स्टार्ट करते हैं, इनका गोल बहुत क्लियर होता है कि भाई ये चीज होगी तो इससे आज से 10 साल बाद ये होगा। एंड ऐसा नहीं है कि आसपास के लोगों को देख के डिसीजन लेते हैं, इनका अपना एक थॉट प्रोसेस है। ये प्रॉस एंड कॉन्स को एनालाइज करते हैं। एलॉन मस्क के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इनको स्पेस एक्स के लिए रॉकेट्स चाहिए थे, लेकिन जब इनको रॉकेट्स की एक अच्छी डील नहीं मिली थी तो इन्होंने सेल्फ लर्न कर लिया था रॉकेट बनाना भी। भाई आप समझो रॉकेट बनाना कितना एक डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन इनको पता था मुझे ये चीज अचीव करनी है। अब उसके लिए मुझे खुद सीखना पड़े या मुझे कंपनीज मिल जाएं, उसमें इनकी कोई कमी नहीं रही। इन्होंने हमेशा अपना बेस्ट एफर्ट दिया एंड इन्होंने अपने आप से बुक्स रीड कर करके रॉकेट तक बनाना सीख लिया था। तो आज की डेट में जो हम क्रिप करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, यहां से आप एक इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज में इनके इन्वेस्टमेंट्स है, बहुत सारी कंपनीज के फाउंडर हैं एंड काफी सारे एक्विजिशंस, इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने कर रखी है जो इनकी प्रोग्रेस और इनकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि इनकी जो रियल ग्रोथ है जिसकी वजह से ये दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बने हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल है इनकी इलेक्ट्रिक कार मेकिंग कंपनी टेस्ला। अगर आप टेस्ला देखोगे और मैं टेस्ला का अगर आपको लास्ट 5 इयर्स का ग्राफ यहां पे शो करूं तो आप ये ग्राफ देख के देख सकते हो दैट 15 जनवरी 2016 को टेस्ला का जो प्राइस था शेयर का वो $41 था। एंड बहुत सालों तक 2017, 18, 19, 20 तक इनके प्राइसेस लगभग कंसिस्टेंट रहे $40-50 के आसपास। एंड लोगों ने कहा ये बहुत बेकार कंपनी है, इसका तो शेयर ही नहीं बढ़ रहा, 4 साल 5 साल हो गए, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। लेकिन 2001 जैसे ही आया है, उस लास्ट 1 ईयर में इनकी ग्रोथ इतनी अमेजिंग हो गई कि जो $41 का था 4-5 सालों से, विद इन 1 ईयर आज की डेट में उस शेयर का प्राइस हो गया $880। तो अमेजिंग ग्रोथ आप समझ सकते हो, जिसकी वजह से एलॉन मस्क की जो पर्सनल वेल्थ है उसमें भी काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, जिसके बाद वो बन के वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। अब यार यहां से हमें सेकंड क्वालिटी क्या समझ में आती है, इस ग्राफ को देख के हमारा क्या माइंडसेट बनता है, वो माइंडसेट ये रहा दैट यू कैन बी ग्राइंडिंग फॉर 4 ईयर, 4 साल तक आप मेहनत कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, एंड ऑन द 5th ईयर यू बिकम द बिगेस्ट थिंग ऑन द प्लेनेट। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हम लोग क्या होता है, कभी हम एक टेस्ट देते हैं, एक एग्जाम देते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आते तो डीमोटिवेट होके उस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन यहां पे जब आप स्टोरी को देखते हो 2016 में टेस्ला जिसका शेयर सिर्फ $41 था एंड आज के में वो $880 है, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो सारी की सारी ग्रोथ हुई है वो लास्ट 1 ईयर में हुई है। ज्यादातर लोग इसके ऊपर बात करें कि जो ग्रोथ हुई है वो लास्ट 1 ईयर में हुई है। यहां पे ये बात समझनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब ग्रोथ नहीं हो रही थी तब भी टेस्ला उसी तरह से काम कर रहा था 2016 से 2020 तक। तो यहां से जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी हमें समझ में आती है वो ये है दैट द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड नेवर गिविंग अप इज रियल। जो ग्रोथ होती है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल होती है, आपको सडन रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपको एक प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस एंड सक्सेस इज नथिंग बट क्यूमुलेशन ऑफ योर डेली एफर्ट। जो आप हर दिन एफर्ट कर रहे हो, टेस्ला ने हर दिन जो एफर्ट करके गाड़ियां बनाई, इनोवेशंस करी, उसका रिजल्ट उन्हें 5th ईयर देखने को मिला है। जिसका मतलब यह है कि यहां से हमें सेकंड क्वालिटी एलॉन मस्क की समझ में आती है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है। जो हमारा विजन है, जो हमारा मिशन है, उस पे हमें कॉन्टिन्यूसली काम करना एंड रिजल्ट्स एक दिन डेफिनेटली आपको मिलेंगे। तो अगर आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन करना एंड मुझे बताना आपको एलॉन मस्क की सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी लगती है एंड उससे आप क्या सीख रहे हो। तो ऑल द बेस्ट, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ
एंड अगर आप नई स्किल्स बिल्ड करना चाहते हो तो विदाउट एनी एक्सक्यूज यू हैव टू लर्न न्यू स्किल्स, बिकॉज फ्यूचर में डिफरेंट डिफरेंट नई स्किल्स की डिमांड आ रही है, तो वो आपको सीखनी है ही, ठीक है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से सीखो, बट ऑलवेज कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।